ओके, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज टी एंड कॉफी का बिजनेस है, ठीक है, और अभी हम टी एंड कॉफी का कोई भी हमारा बिजनेस है और हम इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं अपने रजिस्टर में, मतलब मैनुअल मेंटेनेंस कर रहे हैं। अभी हमने कोई भी ईआरपी टूल को इंस्टॉल नहीं किया है, सिस्टम को नहीं यूज कर रहे हैं, हम रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा वेंडर जो होता है, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो जो जूस वाले वेंडर होते हैं या स्नैक्स वाले वेंडर होते हैं, तो वो लोग भी अपना मेंटेन करते हैं कि भाई आज का सेल कितना होगा। जो अच्छे से प्लानिंग करता है, स्मॉल वेंडर भी, वो अपना अकाउंटिंग मेंटेन करता है बेसिक लेवल पे, मतलब अपने आप खुद को जानने के लिए। उसको कहीं अकाउंटिंग अपडेट नहीं करना है, मतलब उसको कोई अकाउंटिंग थोड़ी करना है, उसका तो उतना बिजनेस है नहीं। तो उसको बस अपने वो क्या करेगा, अपने नोटबुक में या अपने रजिस्टर में वो मेंटेन करेगा। तो सपोज वो उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, टी एंड कॉफी का बिजनेस है, तो सपोज रॉ मटेरियल क्या, टी लीव्स हो गया, शुगर हो गया, इलायची, ये सब मान लीजिए इसने परचेज किया रॉ मटेरियल। मैं रॉ मटेरियल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डेबिट 10,000 से। और क्रेडिट क्या हो जाएगा जी? क्रेडिट हो जाएगा सप्लायर, सप्लायर अकाउंट। तो सप्लायर अकाउंट क्रेडिट 10,000 से, ठीक है। उसके बाद इस वेंडर को उसने लिखा कि हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। सप्लायर अकाउंट, ये जो लाइबिलिटी है अब हमारा डिक्रीज घट जाएगा 10K से, ठीक है, टू बैंक, टू बैंक आउटगोइंग अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट। ओके, ये दोनों सब, ये वो क्या मेंटेन कर रहा है अपने नोटबुक में, रजिस्टर में मेंटेन कर रहा है मैनुअली। तो आप बताइए, अगर वो अपने कॉपी में मेंटेन कर रहा है, तो क्या पैसा उसके बैंक से डिडक्ट हुआ है रियल में? हाँ, हुआ है। कैसे हुआ बताइए? मैं बात कर रहा हूँ ऐसे, मैं बात कर रहा हूँ रियल ऑपरेशनल बैंक में। सपोज एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में क्या पैसा कम हुआ है? आप बोल रहे हैं हुआ है। तो आप मेरे को बताइए, इन दोनों स्टेप में हमने अपने बैंक से कैसे कम्युनिकेट किया, या हमने अपने बैंक बैंक तक इंफॉर्मेशन गया है पेमेंट करने का इन दोनों स्टेप में? बैंक तक तो नहीं गया है। तो जब बैंक तक कोई इन्फॉर्मेशन हमने बैंक को नहीं दिया, तो फिर पैसा कैसे डिडक्ट हो जाएगा? आप खुद सोचिए, लॉजिकल में बात कर रहा हूँ। ये हम अपने डायरी में हम लेजर बना रहे हैं, मतलब हम एक रिकॉर्ड में हमने लिखा कि बैंक से हम पैसा देंगे, लेकिन हमारा रियल ऑपरेशनल बैंक में जब तक हम उससे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि इतना पेमेंट कर दो, तब तक तब तक आप बताइए, हमारे डायरी पे मेंटेन करने में या नोटबुक में मेंटेन करने से रियल ऑपरेशनल बैंक में क्या फर्क पड़ रहा है? आप ही सोचो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हमारा एक नहीं, छोटा सा नहीं। बिजनेस है, हम डायरी में मेंटेन कर रहे हैं कि आज इतने का हमने परचेजिंग किया, इतने का सेल किया, हमने परचेजिंग किया, तो बैंक से हमको पेमेंट। तो हमारे अब रियल बैंक में तो कुछ इफेक्ट, आप खुद सोचिए, जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं, तब तक वो कैसे पेमेंट कर देगा? मैं सही बोल रहा हूँ, लॉजिकल बोल रहा हूँ? जी, जी, जी। अब देखिए, अब हमने इशू किया उसको चेक, हमने बोला कि ये चेक हम आपको दे रहे हैं, एचडीएफसी का हमारा, हम आपको एक चेक इशू दे रहे हैं, चेक करके, चेक इशू करके दे रहे हैं। अब यहाँ पे सप्लायर जो है, जो वेंडर वेंडर के नाम से हमने चेक दिया, अपना साइन वगैरह जैसे करते हैं वही प्रोसेस है। और हम वो चेक को कलेक्ट करेगा सप्लायर, और वो जाएगा बैंक में, और जाके जब सब जमा करेगा बैंक में उस चेक को, तो उसके बाद वो हमारे बैंक से पैसा हमारे अकाउंट से कटेगा, डिडक्ट होगा, थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो वो बैंक जो है, ये एसएपी में ये डायरी में मेंटेन किया हुआ बैंक है। रियल जो एचडीएफसी के बैंक अकाउंट से इसका लेना देना नहीं है। मतलब
पेमेंट के लिए अभी लेना-देना नहीं है इसका रियल ऑपरेशनल बैंक से इसका इसका मतलब कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेना-देना मेरे को नहीं बोलना चाहिए, डायरेक्ट लिंक नहीं है। डेयरी में जो हमने बैंक मेंटेन किया है ना, उसका एचडीएफसी बैंक से डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है? तो ये थर्ड स्टेप में जब हमने वो चेक इश्यू करके दिया तो ये हो गया। तो अभी आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए? जो हमने मैनुअली मेंटेन किया अपने नोटबुक में, अगर ऐसा अकाउंटिंग जी, मेंटेन कर जी। रहे हैं तो। अब ये मैंने मेंटेन किया है अपने नोटबुक में। इसको आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ लो कि इसको अ, एसएपी में मेंटेन किया गया या टैली में मेंटेन किया गया। इसी रिकॉर्ड को आप एसएपी में पोस्ट कर दो। एफबी60 से ये वेंडर पोस्ट हो जाएगा और ये सप्लायर का पेमेंट F-53 से हो जाएगा। ठीक है? और उसी तरह उसका कोई लिंक नहीं है। जब तक हम अपने बैंक तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाएँगे चेक के माध्यम से, चेक के मीडियम से या किसी भी मीडियम से, तब तक हमारा जो रियल बैंक है, एचडीएफसी, आईडीबीआई, एसबीआई जो भी बैंक है, उस कंपनी का, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले पाएगा। ठीक है? तो यही चीज़ है। तो चेक इश्यू करने के बाद तो इंटरव्यू में भी अगर वो लोग पूछें कि आप जो ये एंट्री बता रहे हो पेमेंट का, इससे क्या आपके बैंक का जो बैलेंस है, रियल ऑपरेशनल बैंक का, तो मैं बार-बार और रियल ऑपरेशनल बैंक मतलब जो करंट अकाउंट बैंक है, एचडीएफसी फॉर एग्ज़ाम्पल, आईडीबीआई, एसबीआई व्हाटएवर, ठीक है? तो ये दोनों इन दोनों में फ़र्क है। उसमें पैसा हम जब जनरल एंट्री पोस्ट कर रहे हैं पेमेंट का, इससे उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा।